स्टूडेंट्स, आज की क्लास आपके लिए यूपी जीके की मिलेगी। इस क्लास में आपके लिए यूपी की नदियां, झीलें एवं सिंचाई परियोजनाओं के बारे में बताऊंगा। बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट जीके है। ये स्टैटिक जीके ऑल इंडिया कंपटीशन एग्जाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं। इस क्लास को फुल वॉच करना क्योंकि आज बजेगा यूपी जीके का ढिंढोरा। पहला प्रश्न है, हथनी कुंड बैराज किस नदी पर बना है? बताइए, हथनी कुंड बैराज किस नदी पर बना है? राइट आंसर दीजिए। अगर आपके लिए किसी भी क्वेश्चन का राइट आंसर पता हो तो आप कमेंट कर दीजिए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यमुना नदी। यमुना नदी इसका राइट आंसर हो जाएगा। हथनी कुंड बैराज यमुना नदी पर बना है। अगला प्रश्न है, हथनी कुंड बैराज कितने राज्यों की संयुक्त परियोजना है? बताइए, अब हथनी कुंड बैराज की कितने संयुक्त राज्यों की परियोजना है वो आपके लिए बताना है। तो वो हो जाएगा ऑप्शन डी। ऑप्शन डी राइट हो जाएगी, 5। हथनी कुंड बैराज 5 राज्यों की संयुक्त परियोजना है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश की कौन सी फसल अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश की कौन सी पेयजल परियोजना है? निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश की कौन सी पेयजल परियोजना है? बताइए, उत्तर प्रदेश की पेयजल योजना बताना है। तो वो हो जाएगी ऑप्शन बी, गोकुल बैराज परियोजना। ये यूपीपीसीएस की परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है। यूपीपीसीएस मेंस की परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है। निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश की कौन सी पेयजल परियोजना है? तो वो हो जाएगी गोकुल बैराज परियोजना। अगला प्रश्न है, गोविंद वल्लभ पंत सागर बांध किस नदी पर बना है? बताइए, गोविंद वल्लभ पंत सागर बांध किस नदी पर बना है? तो वो हो जाएगा ऑप्शन बी, रिहंद नदी पर। ऑप्शन बी राइट हो जाएगा, रिहंद नदी पर गोविंद वल्लभ पंत सागर बांध बना है। अगला प्रश्न है, फूलर झील भारत के किस राज्य में स्थित है? बताइए, फूलर झील भारत के किस राज्य में स्थित है? राइट आंसर दीजिए इसका। तो वो हो जाएगा ऑप्शन ए, उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश में फूलर झील स्थित है। हमारे इस चैनल पर आपके लिए स्टैटिक जीके मिलती है और हिंदी की भी क्लासेस लगती हैं, इसलिए इस क्लास को फुल वॉच करें क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है। अगला प्रश्न है, रानी लक्ष्मीबाई बांध किस नदी पर बना है? रानी लक्ष्मीबाई बांध किस नदी पर बना है? तो वो है बेतवा नदी। बेतवा नदी पर रानी लक्ष्मीबाई बांध बना है। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला गंगा के किनारे स्थित नहीं है? ये बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है। बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है। बताइए, उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला गंगा के किनारे स्थित नहीं है? बताइए, उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला गंगा के किनारे स्थित नहीं है? तो वो हो जाएगा ऑप्शन सी, गोरखपुर। उत्तर प्रदेश का गोरखपुर जिला गंगा के किनारे स्थित नहीं है। अगला प्रश्न है, यमुना नदी उत्तर प्रदेश में कहाँ से प्रवेश करती है? सभी प्रश्न बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं। बताइए, तो वो हो जाएगा ऑप्शन डी, सहारनपुर। यमुना नदी उत्तर प्रदेश में सहारनपुर से प्रवेश करती है। यमुना नदी सहारनपुर से। अगला प्रश्न है, गंगा का उद्गम कहाँ से माना जाता है? गंगा का उद्गम बताइए। तो वो है गंगोत्री से। गंगा का उद्गम गंगोत्री से हुआ है। अगला प्रश्न है, भारत की सबसे बड़ी अपव्यय नदी कौन सी है? भारत की सबसे बड़ी अपव्यय नदी, तो वो है ऑप्शन डी, गंगा। ये तो आपको पता भी होगा, गंगा नदी भारत की सबसे बड़ी अपव्यय नदी है। अगला प्रश्न है, भागीरथी और अलकनंदा नदियों का मिलन स्थल कहाँ है? भागीरथी और अलकनंदा नदियों का मिलन स्थल कहाँ है? तो वह है ऑप्शन बी, ऑप्शन बी, देवप्रयाग। ऑप्शन बी, देवप्रयाग भागीरथी और अलकनंदा नदियों का मिलन स्थल है। ऑप्शन बी है यमुना नदी उत्तर प्रदेश के किस जिले में गंगा से मिल जाती है?
यमुना नदी जो है वो उत्तर प्रदेश के किस जिले में गंगा से मिल जाती है? यमुना नदी उत्तर प्रदेश के किस जिले से मिल जाती है? गंगा से। बताइए प्रश्न। तो वो हो जाएगा ऑप्शन ए, प्रयागराज जिले से। यमुना नदी उत्तर प्रदेश के प्रयागराज जिले से गंगा नदी में मिल जाती है। ऑप्शन ए राइट। अगला प्रश्न है, गंगा नदी उत्तर प्रदेश के किस जिले से राज्य में प्रवेश करती है? गंगा नदी उत्तर प्रदेश के किस जिले से, गंगा नदी जो है ऐसा उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला है जो उत्तर प्रदेश राज्य में प्रवेश करती है? बताइए। कहने का मतलब जो है गंगा नदी उत्तर प्रदेश के किस राज्य से प्रवेश करती है? उत्तर प्रदेश में। बताइए। तो वो हो जाएगा ऑप्शन बी, बिजनौर से। बिजनौर से। ये बिजनौर जिले से उत्तर प्रदेश राज्य में प्रवेश करती है। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश की अधिकांश नदियों का प्रवाह किस दिशा की ओर है? उत्तर प्रदेश की अधिकांश नदियों का प्रवाह, उत्तर प्रदेश की अधिकांश नदियों का प्रवाह जो है वो किस दिशा से और किस दिशा की ओर है? बताइए। तो वो हो जाएगा ऑप्शन डी, उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व में। अगला प्रश्न है, उद्गम स्रोतों के आधार पर उत्तर प्रदेश में कितने प्रकार की नदियां पाई जाती हैं? उद्गम स्रोतों के आधार पर उत्तर प्रदेश में कितने प्रकार की नदियां पाई जाती हैं? तो वो हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, 3 नदियां पाई जाती हैं। उद्गम स्रोतों के आधार पर उत्तर प्रदेश में 3 प्रकार की नदियां पाई जाती हैं। अगला प्रश्न है, गंगा नदी की कुल कितनी लंबाई है? गंगा नदी की लंबाई बताइए। जल्दी बताइए, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आपके लिए भी पता है इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। तो गंगा नदी की कुल कितनी लंबाई है ये बताइए। 21। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन डी, 2525 किलोमीटर गंगा नदी की कुल लंबाई है। अगला प्रश्न है, काली या फिर शारदा नदी उत्तर प्रदेश के किस जिले से राज्य में प्रवेश करती है? काली या फिर शारदा नदी उत्तर प्रदेश के किस जिले से राज्य में प्रवेश करती है? बताइए, जल्दी कमेंट कीजिए। कमेंट कीजिए राइट आंसर। तो वो हो जाएगा ऑप्शन ए, पीलीभीत। पीलीभीत। काली या शारदा नदी उत्तर प्रदेश के पीलीभीत जिले से राज्य में प्रवेश करती है। पीलीभीत राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, गंगा नदी राज्य के किस जिले से प्रवेश में, गंगा नदी उत्तर प्रदेश राज्य के किस जिले से बिहार में प्रवेश करती है? कहने का मतलब ये है, गंगा नदी जो है वो उत्तर प्रदेश का ऐसा कौन सा जिला है जिससे वह बिहार में प्रवेश कर लेती है? बताइए। इंपोर्टेंट प्रश्न है। तो मैं बता दूं आपके लिए, बलिया जिला जो है उत्तर प्रदेश का, बलिया जिला है जो है उससे गंगा नदी बिहार में प्रवेश करती है। अगला प्रश्न हो जाएगा, उत्तर प्रदेश की निम्नलिखित नदियों में से किन के उद्गम स्थल हिमालय में नहीं है? किन के उद्गम स्थल हिमालय में नहीं है? बताइए राइट आंसर। तो वो हो जाएगा बेतवा। बताइए। इसका 2 आंसर हो जाएगा, गोमती और बेतवा उत्तर प्रदेश की नदियों में से गोमती और बेतवा उद्गम स्थल हिमालय में नहीं है। इनके गोमती और बेतवा नदी के स्थल हिमालय में नहीं है। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी नहर प्रणाली कौन सी है? बताइए। उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी नहर प्रणाली आपके लिए बतानी है। आपके लिए बता दूं, ये प्रश्न उत्तर प्रदेश 2019 की द्वितीय पाली में पूछा गया था, इसलिए बहुत बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। यूपीपी में पूछा गया है, उत्तर प्रदेश पुलिस में उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी नहर प्रणाली कौन सी है?
आप राइट आंसर दीजिए इसका। तो इसका हो जाएगा बी, शारदा नहर। शारदा नहर उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी नहर प्रणाली है। शारदा बहुत इंपोर्टेंट प्रश्न है ये, देखिए शारदा नहर यूपीपी में पूछा गया है। तो आज की क्लास कैसी लगी एक बार कमेंट जरूर करिए, और इस क्लास को देखने के बाद इस क्लास को लाइक जरूर कीजिए, क्योंकि हमारे इस चैनल पर आपके लिए स्टैटिक जीके मिलती है और हिंदी की क्लासेस भी मिलती हैं। इसलिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। हमारा उद्देश्य केवल आपके लिए कंपटीशन में जीके की तरफ से 100% सफलता पाना है। मिलते हैं आपके लिए नेक्स्ट क्लास में।